नमस्कार, एक बार फिर से एंजल लाइव शो में आप सबों का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। अधूरे सुधार से विपत्ति। आइए इस विषय में पवित्र बाइबिल हमें क्या कुछ बताती है जानेंगे। और जैसे लिखा है, जब अशुद्ध आत्मा मनुष्य में से निकल जाती है तो सूखी जगहों में विश्राम ढूंढती फिरती है और पाती नहीं। तब कहती है, मैं अपने उसी घर में जहाँ से निकली थी लौट जाऊंगी। और लौटकर उसे सुना झाड़ा बुहारा और सजा सजाया पाती है। तब वह जाकर अपने से और बुरी 7 आत्माओं को अपने साथ ले आती है और वे उसमें बैठकर वहाँ वास करती है और उस मनुष्य की पिछली दशा पहले से भी बुरी हो जाती है। मत्ती रचित यीशु समाचार 12 अध्याय वचन 43 से 45 तक। प्रियो, आज बहुत से लोग हैं जो आधा अधूरा सुधार को चाहते हैं, लेकिन अधूरे सुधार से विपत्ति कम होने के बजाय बढ़ते जाता है। अध्याय के इन आयतों के अनुसार हम देखते हैं कि यीशु के समय में लोग दुष्ट आत्माओं से भली भांति परिचित थे। प्रभु यीशु ने खाली घर की तुलना जीवन से करते हुए उसने दुष्ट आत्माओं का एक दृष्टांत बताया, उदाहरण बताया। मतलब जीवन का खाली समय, जैसे जब लोगों के मन में अच्छा और सच्चाई या आज्ञाकारिता हट जाता है, तो ऐसे परिस्थितियों में शैतान को काम करना अच्छा लगता है। और जैसे कि लोग कहते हैं ना, खाली दिमाग शैतान का घर। सच है, जब आदमी का मन खाली हो जाता है, अच्छी बातों से खाली हो जाता है, तो शैतान क्या करता है, वहाँ पर नाना प्रकार की बुरी बातों को ला करके डालते रहता है और उनके मन में मिथ्या भय, भ्रम, भय विचार, कुविचार, कुचिंता जैसे नकारात्मक सोच को भरते रहता है। शैतान खाली जीवन को अपना सोच विचार से भर देना चाहता है। उस व्यक्ति का खाली जीवन बेहतर से बदतर हो जाती है। कारण कि शैतान पहले अकेले में कुछ खराब करने के अलावा 7 और बुरी आत्माओं के कारण उस व्यक्ति का दशा को पहले से और बुरी कर देता है और खराब कर देता है। बाइबिल की कहानी में शैतान को पहले धोखेबाज और बनेले पशुओं से धूर्त बताया गया है। जब हम उत्पत्ति की किताब 3 अध्याय में पढ़ते हैं, तो यहाँ पर परमेश्वर ने शैतान को ये बोला गया था कि तू सब जंतुओं में धूर्त होगा। कहने का मतलब ये है कि ये शैतान बहुत ही धूर्त है, टेढ़ी चाल चलने वाले, हमेशा छल कपट करने वाले। और शैतान को घर वापसी पसंद है। और जैसे कि लिखा है, मैं अपनी उसी घर में जहाँ से निकली थी लौट जाऊंगी। शैतान कहता है कि मैं जिस घर से आया हूं फिर से उसी घर में लौट जाऊंगा। शैतान सबसे बड़ा धोखेबाज होता है, जो बिना दिखाई दिए मनुष्य के खाली जीवन को वो भरना पसंद करता है। और जैसे आयत 45 में हम पढ़ते हैं, तब आकर अपने से और 7 बुरी आत्माओं को अपने साथ ले आती है और उसमें बैठकर वास करती है। जब शैतान किसी के खाली जीवन को देखता है, खाली दिलो दिमाग को देखता है, तो शैतान आता है और अपने साथ और बुरी 7 आत्माओं को ले आता है। और वो 7 बुरी आत्माएं हैं, क्रोध की आत्मा, पाप भयविचार की आत्मा, निराशाओं की आत्मा, उदासीनता की आत्मा, आलस्य की आत्मा और टाल मटोल की आत्मा। इस तरह से वे सब
उस व्यक्ति के खाली जीवन में आकर के वास कर लेता है और इस तरह से उस व्यक्ति का जीवन बेहतर से बदतर हो जाती है। नानम प्रकार की गलत गलत सोच विचार, नानम प्रकार की उदासीनता और नानम प्रकार से क्रोध और नानम प्रकार की पाप भय विचार, ये सब कौन कराता है? ये सब वही बुरी आत्मा कराता है और मनुष्य की दशा अच्छा से बुरा हो जाता है, बेहतर से बदतर हो जाता है। और ऐसा तब होता है जब मनुष्य के जीवन विश्वास से कमी हो जाता है, मनोबल का अभाव हो जाता है, सच्चाई और अच्छाई के अभाव की स्थिति में ये सारी बुरी बुरी बातें जो शैतान उनके मन में भरते रहता है और परिणाम स्वरूप मनुष्य की दशा पहले से और बुरी हो जाती है। प्रियो, अधूरे सुधार से विपत्ति कम होने के बजाय बढ़ते ही जाता है और उस स्थिति में मनुष्य लोग जैसा कहते हैं वैसे ही करते रहता है और शैतान उनके आँख को बंद कर देता है ताकि वो कभी अच्छाई को जानने ही मत पाए, ताकि वो सच्चाई को जानने ही मत पाए और ना ही वो परमेश्वर के करीब आ सके। दूसरे शब्द में हम देखते हैं कि शैतान उन लोगों के विरुद्ध जो अच्छा करना चाहते हैं, जो भला करना चाहते हैं, उनमें अपनी शक्ति और प्रभाव का इस्तेमाल करता है। दूसरे शब्द में कहें तो वह शारीरिक या संसारिक व्यक्तियों में नहीं परंतु आत्मिक व्यक्तियों में हमेशा विरोध करते रहता है, जिनको हम प्रभु में विश्वासी भी कह सकते हैं। और सबसे बड़ी गलती जो हम करते हैं वह यह है कि हम बुराई को अपने जीवनों में घुसने से रोकने के लिए कुछ नहीं करते हैं। अब हम देखेंगे कि बुरी आत्माओं को हम कैसे निकाल सकते हैं। पहला, प्रभु के निकट रहकर, जैसे कि पवित्र बाइबिल हमें बताती है। जैसे लिखा है, इसलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो तो वह तुम्हारे पास से भाग निकलेगा। परमेश्वर के निकट आओ तो वह भी तुम्हारे निकट आएगा। याकूब के पत्री 4 अध्याय वचन 7 और 8। प्रियो, विपत्ति के समय में हम परमेश्वर को छोड़ इधर उधर भटकते रहते हैं, लेकिन पवित्र बाइबिल हमें बताती है जब हम परमेश्वर के निकट आते हैं, परमेश्वर के अधीन हो जाते हैं, तो शैतान को हमारे सामने से भागना पड़ता है। दूसरा, परमेश्वर के लिए व्यस्त रहकर, जैसे मत्ती रचित सुसमाचार 16 अध्याय वचन 21 से 23 तक पढ़कर समझ सकते हैं। यहाँ हम देखते हैं जब यीशु मसीह यरूशलेम को जाना चाहता था, उस समय पतरस उसको रोकने का कोशिश करता है और प्रभु यीशु मसीह कहता है कि हे शैतान, मेरे सामने से तू हट जा, क्योंकि तू मनुष्यों की बात पर मन लगाता है। इसलिए हम देखते हैं मनुष्य विपत्ति के समय में कभी कभी क्या होता है, मनुष्य की बातों पर मन लगाते हैं, मनुष्य की बातों को मान लेते हैं और उससे परमेश्वर का काम बिगड़ता है। लेकिन हम परमेश्वर के प्रति व्यस्त रह करके हम शैतान के हर नापाक इरादों को नष्ट कर सकते हैं। तीसरा, सावधान या सचेत रहकर, जैसे कि पवित्र बाइबिल हमें बताती है और जैसे लिखा है, अपनी सारी चिंता उस पर डाल दो क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। सचेत हो और जागते रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गरजने वाली सिंह के समान इस खोज में रहता है कि किसको फाड़ खाएं। पहला पत्रस की किताब 5 अध्याय वचन 7 और 8। तो प्रियो, हम सावधान और सचेत रहकर
शैतान के सामना कर सकते हैं। और चौथा है आत्मा का तलवार। आत्मा का तलवार है परमेश्वर का वचन। जैसे बाइबल हमें बताती है, आत्मा का तलवार जो परमेश्वर का वचन है ले लो। यदि परमेश्वर का वचन हमेशा हमारी पास बने रहे या हम परमेश्वर के वचन के अनुसार चलते रहें तो शैतान के सामना करने की शक्ति हमें उस वचन के द्वारा मिलता है। और हम देखते हैं कि इब्लिस नामक शैतान ने प्रभु यीशु मसीह की कैसे परीक्षा किया। 3 बार उसको परखने का कोशिश किया, परंतु प्रभु यीशु ने उसे वचन के द्वारा निरुत्तर किया और शैतान को उसके सामने से भागना पड़ा। तो प्रियो, यदि हम परमेश्वर के पास भागते हैं तो शैतान को हमारे पास से भागना पड़ेगा। इसलिए क्या करें, हर प्रकार से आत्मा में विनती और प्रार्थना करते रहें। हमेशा हमें प्रार्थना और विनतियों में लगी रहनी चाहिए, क्योंकि प्रार्थना हमारे सबसे बड़ा शक्ति है। हम हर एक कार्य के प्रति परमेश्वर के धन्यवाद करें, हर एक कार्यों के लिए परमेश्वर से प्रार्थना करें। प्रार्थना में परमेश्वर हमें शक्ति देता है। प्रियो, जो बातें हमारे लिए कठिन जान पड़ता है और जो बातें हमारे लिए असंभव होता है, परमेश्वर प्रार्थनाओं के द्वारा उन तमाम बातों को हमारे लिए सरल और सीधा कर देता है। सो यही उम्मीद के साथ परमेश्वर आप सबकी सहायता करे। धन्यवाद।